चैनल इंसान विद रहमान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ना किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बल्कि ये खुद एक सवाल है। एक सवाल जो आपके लिए, मेरे लिए, इनफैक्ट हम सबके लिए है। और वो ये कि हमने क्या किया, हमने खुद क्या किया, हमारे पास क्या है। ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये सवाल क्यों मेरे जहन में आया, पिछले दिनों मैं कुछ बुक्स पढ़ रही थी, कुछ हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ी, कुछ लेजेंड कैरेक्टर्स की बायोग्राफी, हिस्ट्री पढ़ी। जिस किसी को भी पढ़ा, कमाल के लोग थे। मतलब किसी ने इस्लाम फैला दिया, किसी ने जो है पूरे मुल्क जो है फतह कर लिए, किसी ने अल्लाह को राज़ी करके कोई मकाम पा लिया, कोई इनकलाब ले आया। यानी जिस किसी की भी हिस्ट्री उठा के देखी है ना, तो पता चला कि बड़े कमाल के लोग थे। आप पढ़ के देखिए, आप इनको पढ़े, सब जितने भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम लीडर्स गुजरे हैं हिस्ट्री में, आपको बड़ा फख्र महसूस होगा इन पर। आप हैरान रह जाएंगे, ऐसे ऐसे कारनामे करके लोग चले गए हैं जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता, आम जहन उनके बारे में सोच भी नहीं सकता, जो काम लोग करके चले गए हैं। तो उन सब पर बड़ा फख्र महसूस हुआ। होना भी चाहिए, वो काम ही ऐसा कर गए हैं। लेकिन पढ़ते पढ़ते ना मेरे जहन में एक सवाल आया, एक जैसे घंटी सी बजती है, उसके बाद मजीद मुझसे आगे नहीं बढ़ा गया। मेरे माइंड में ऐसा क्वेश्चन उभरा कि, और वो क्वेश्चन जो है वो यही था कि हमने खुद क्या किया। दूसरों पर, सिवाय दूसरों पर फख्र करने के, दूसरों के कारनामे पढ़कर खुश होने के सिवाय हमने खुद क्या किया। हमारे पास ऐसा क्या है कि कोई हम पर फख्र करे। हमारे बाद आने वाले लोग, हमारे बाद आने वाली नस्लें क्या हमें याद रखेंगी? किस हवाले से याद रखेंगी? क्या हमारे पास कोई ऐसा अमल है कि हम पर भी फख्र किया जा सके, कोई हमारी भी बात करे? देखिए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक के दौर को अगर हम देखें, अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है आइमा ताहरीन, करबला, सूफिया कराम, औलिया कराम, ये तो एक अलग कैटेगरी है। ये तो खुद हजूर पाक की ज़ात अक़दस तो खुद फ़ख्र मौजूदात है। ये तो एक अलग कैटेगरी है। इनको हटकर अगर दुनियावी लिहाज से हम देखें तो अपने कायद को देखें, अलामा साहब को देखें, या जितने भी नॉन मुस्लिम लीडर्स हैं, मंडेला को देख लेते हैं, हम बड़ा रोल मॉडल है हमारे लिए। मादाम क्यूरी को देखें, 5 साल तक जो है उन मादाम क्यूरी ने भट्टी में कोयले जलाने के साथ साथ अपने लंग्स तक जला डाले और कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया। आज भी कैंसर का जो ट्रीटमेंट जिन शुआओं से, जिन रेडिएशन से हो रहा है, उनका क्रेडिट मादाम क्यूरी को जाता है। फिर हैमिल्टन को देखा, हैमिल्टन की लाइफ देखें। मेडिकल केप टाउन की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में बतौर माली भर्ती हुआ था। सारी जिंदगी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन जब रिटायर्ड हुआ तो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, हार्ट डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, हार्ट सर्जरी पर नए आने वाले स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया करता था, और अपनी पूरी जिंदगी में स्कूल का मुंह नहीं देखा, कोई एक बुक हाथ में नहीं पकड़ी। ये लोग यहाँ से जीरो से चलकर इतने हाई लेवल पर 100 पॉइंट्स तक कैसे पहुंच जाते हैं? जब ये सब पढ़ा तो बड़ा फख्र महसूस हुआ इन सब पर, और ये काबिल फख्र है कि इन पर फख्र किया जाए। लेकिन साथ में ये भी देखा जाए, हमने क्या किया, हमारे अपने दामन में ऐसा क्या है, हम खुद ऐसा क्या करते हैं। क्या हम दुनिया में, देखिए, आने का हमारा कोई मकसद है? अल्लाह ताला ने किसी इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया, तो क्या हमारा वो मकसद बस इतना ही है? हम आए, दूसरों के बारे में पढ़ें, दूसरों के कारनामे पढ़कर खुश हो जाएं, वाह वाह इसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, और जो है वो चले जाए। ना हमारा दुनिया में आने का किसी को पता, ना हमारा दुनिया से चले जाने का पता। क्या हम इसी मकसद के लिए पैदा किए गए हैं? मेरा ख्याल है नहीं है। आई थिंक ऐसा नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि मतलब बस बहुत कर लिया दूसरों पर फख्र, बहुत कर ली दूसरों की बातें, बहुत दे दी दूसरों की मिसालें, अब खुद कुछ करने की बारी है। हम इंसान जो है ना, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान किसी से कम नहीं है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर गए, उनके कोई ऐसा नहीं था कि उनके कोई 4 दिमाग थे या उनके कुछ अज़ा हमसे एक्स्ट्रा थे। वो भी हमारे जैसे इंसान थे, उनकी सोच बड़ी थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मकसद दे रखा था। जो हमारी सबसे बड़ी जो है इस वक्त मसला है हमारी ज़िंदगी में, हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारे अंदर भी मंडेला है, हम अपने अंदर के मंडेला को बाहर कब लाएंगे? हम अपनी ज़ात में छुपी हुई मादाम क्यूरी से कब मिलेंगे? हमारे अंदर भी सब कुछ है, हम अपनी करबला कब पेश करेंगे? सर कहते हैं कि वो जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में कर गए, जिस तरह का उन्होंने सब्र दिखाया, शहादतें हुई, वो तो उनकी करबला थी। आपकी करबला कहाँ है? हम अपनी करबला कब पेश करेंगे? देखिए, हम बड़े फख्र से कहते हैं हमारा ताल्लुक उनसे है जिन्होंने नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ा। तो उन्होंने पढ़ा, हमने कहाँ पढ़ा? हमने कब समझा? हमसे तो एसी रूम में बैठकर नहीं पढ़ा जाता। हमारी दूसरों के कारनामों पर खुश होने की आदत की हद इवन ये है कि आजकल हम अपने सारे काम छोड़कर
ये एक सीरियल चल रही है टीवी पर, अर्तुगरुल गाजी, हम इसको देख देख कर बड़ा खुश हो रहे हैं। अर्तुगरुल गाजी का कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और वाकई है वो बड़ा एक बाहिम्मत इंसान है, निहत्थे पर वार नहीं करता, अपने कबीले के साथ बड़ा सिंसियर है, बहुत ज़र्फ इंसान है। तो वो है बाहिम्मत है, तो वो है सिंसियर है, तो वो है। हम क्या है, हमने अपने आप को कब देखना है, अपने आप पे गौर कब करना है, कब हम ये आखिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम कब तक यही करते रहेंगे, दूसरों के बारे में पढ़ पढ़कर, उनके कारनामे, उनके कमालात पढ़कर खुश होते रहेंगे। हमने जो है वो एक्चुअल में पता है इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद ही नहीं दे रखा। देखें, घर में उठना बैठना खाना पीना या घर के मामूली रूटीन के काम कर लेना मकसद हयात नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद ही नहीं दिया। हमारे पास वो ख्वाब हैं जो सोते हुए हम देखते हैं, हमारे पास वो ख्वाब ही नहीं है जो कि हमें सोने न दे। इस सारी बात का पर्पज़ है कि अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद दे। अल्लाह ताला ने किसी को भी बगैर किसी खूबी के पैदा नहीं किया। हर डीएनए में कोई ना कोई खसूसियत रखी गई है, हर एक के अंदर कोई ना कोई खूबी पाई जाती है। ज़रूरत है उसको डिस्कवर करने की। साइकोलॉजी की एक टर्म है सेल्फ अवेयरनेस। ज़रूरत है सेल्फ अवेयरनेस की, हमें अपने बारे में पता हो, हम में ऐसा क्या है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो दूसरों से हट कर है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिस पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे बड़े अच्छे से आता है, ये काम मैं कर सकता हूँ। हमने अपने आप को पहचानना है, अपने आप को देखना है। अपने आप पर गौर कीजिए, आपकी वो स्पेशल खूबी क्या है, आपकी ज़ात की स्पेशलिटी क्या है। अपने आप को कोई टारगेट दें, कुछ ऐसा, कुछ डिफरेंट, कुछ ऐसा टारगेट, कुछ ऐसा काम जो पहले नहीं किया, कुछ ऐसा मकसद अपने लिए बनाएं जो पहले जिसके बारे में आपने ना सोचा हो। बात करें तो मुख्तलिफ अंदाज से करें, सोचें तो डिफरेंट सोचें, अपनी फैमिली से हट कर सोचें। यानी आप अगर किसी मामले पर आपकी फैमिली परेशान है तो आप भी क्या साथ उनके परेशान हैं, आप भी क्या चीज़ों को उसी एंगल से देख रहे हैं जिससे सब देख रहे हैं, आप में कुछ डिफरेंट नहीं है। आप इस बात पे गौर करें, आप चीज़ों का डिफरेंट हल निकाल कर लाएं, और आप ये कर सकते हैं, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आप देखें कि अगर आप डिफरेंट नज़रियात लेकर चलते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि सर जैगम बताते होते हैं, सर कहते हैं 3 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि आप डिफरेंट नज़रियात लेकर चले हैं, आपने किसी बात को बड़े डिफरेंट अंदाज में कर दिया है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करें। सबसे पहले आपको हो सकता है थोड़ी बहुत तनकीद का सामना करना पड़े। ये जो है वो एक हमारा बिहेवियर है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकी की बात है। सबसे पहले तनकीद का किसी हद तक सामना, फिर हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत मजाक उड़ाया जाए, लेकिन ये दोनों स्टेप अगर आप पार कर लेते हैं, अपने डिफरेंट नज़रियात पर कायम रहते हैं, तो थर्ड स्टेज ये होता है कि आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और ये वो स्टेज है जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि हम खुद काबिल फ़ख्र कैसे बन सकते हैं। ये थर्ड वो स्टेज है जहाँ पर आप खुद काबिल फ़ख्र बन सकते हैं, आपको कोट किया जाएगा, आप भी मिसाल बन सकते हैं। ज़्यादा बड़े लेवल पर ना सही, कम से कम अपनी फैमिली के लिए सही, कुछ लोगों के लिए ही सही, आप भी मिसाल बन सकते हैं। आपको कोट किया जाए, आपकी बात की जाए, बातों में आपका हवाला, आपका रेफरेंस दिया जाए कि अगर वो यहाँ पे होता तो वो क्या करता, वो चीज़ों को ऐसे नहीं ऐसे देखता। और ये एक बहुत बड़ी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिस्कवरी जो है, ये एक इतना बड़ा मकाम है कि हर कोई इस तक पहुंच भी नहीं पाता। तो इस तरह से हम इन डिफरेंट अंदाज में जो है वो चीज़ों को लेकर या अपनी ज़िंदगी को कोई बड़ा मकसद देकर हम जो है वो खुद काबिल फ़ख्र बन सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप अपना मकसद तय करें, अपना टारगेट तय करें, अपना नेक्स्ट स्टेप तय करें, तो उसमें कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी फ़ायदा हो, आप कुछ ना कुछ दूसरों के लिए भी कर जाएं। और जिस काम में दूसरों का फ़ायदा हो जाता है ना, जब अल्लाह की मखलूक के इंसान किसी भी तौर पर काम आ जाता है ना, उसका नाम कभी ख़त्म नहीं होता, वो फिर उसने मिसाल बनना ही होता है। एक चीज़ और आपको एंड पे क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अब आप बुक्स नहीं पढ़ें, दूसरों की लाइफ हिस्ट्री नहीं पढ़ें, बड़ा नॉलेज बढ़ता है, मोटिवेशन भी मिलती है, लेकिन सिर्फ उस पर ही ना रहें, साथ साथ में खुद भी कुछ ऐसा करने की कोशिश ज़रूर करें जो हमें काबिल फ़ख्र बना दे। जैसे देखें, शब कदर की इतनी अहमियत है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी शब्द हो जो हमारी शब काबिल कदर हो। इस चीज़ का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। आमीन। थैंक यू।